अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये शरूबा कंपनी की मशीन है। वैसे मॉडल सेम ऐसे ही होगा मशीन का, और चेहरा भी ऐसे ही होगा, मुख्तलिफ नाम लिखा हुआ होगा। तो नाम के ऊपर नहीं जाना है, आपने सिर्फ मशीन का चेहरा देख लेना है। और इसी तरीके से ये भी शरूबा कंपनी की मशीन है और ये F मॉडल में है। तो इस पे भी यही कहानी है कि नाम पे आपको नहीं जाना है। नाम बहुत सारी किस्म का लिखा हुआ होगा, आपने इसका चेहरा देख लेना है, इसको समझ लेना है कि हाँ ये इस तरीके का बना हुआ है, तो इसके अंदर ये पार्ट्स डला हुआ होगा। तो आप इन चीज़ों को गौर किया करें, नाम के ऊपर नहीं जाए। तो इसके इन दोनों मशीन के जो ऑयल का मसला होता है कि ऑयल का पंप किस तरीके से काम किया करता है, तो उसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो बना के अपलोड करके रखा हुआ है, पूरे अच्छे तरीके से समझा के कि आपके जहन में बैठ जाएगा बिल्कुल। अगर आप वीडियो जाके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप ढूंढेंगे तो वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। नाम के हिसाब से रखा हुआ है वीडियो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंप लिखा हुआ है। आप पूरा लिखेंगे ऑयल पंप का सेटिंग कैसे करें, ऑयल पंप को रिपेयर कैसे करें, तो ये सारा नाम के साथ है, मशीन के नाम के साथ है। शरूबा मशीन के ऊपर ज़्यादातर मेरा वीडियो बना हुआ है, क्योंकि हमारी कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा शरूबा मशीन चलती है। तो आज मैं इसके बारे में ये बताऊंगा, दोनों मशीन के बारे में, कि इसका ऑयल पंप का वायरिंग किस तरीके से किया जाता है, कि जगह जगह पे जहाँ जहाँ ऑयल पहुँचाना है वो किस तरीके से पहुँचेगा, और उसके पाइपों को किस तरीके से चेंज करेंगे, और किस तरीके से इसके अंदर से ऑयल गुजरता है। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो। दोस्तों दोनों मशीन का मैंने ऑयल टैंक पहले से खोल के रखा हुआ है, और इसको अब हम ऑयल टैंक को दोनों को उठा के साइड में रख देते हैं ताकि फिर आगे हम आपको समझा सकते हैं। दोस्तों मशीन को हम कल्टी कर लेते हैं। दोस्तों ये दोनों मशीन मैंने कल्टी कर लिया है, और अब आपको इसके बारे में समझाते हैं। दोनों में ऑयल पंप जो है ये अलग अलग लगा हुआ है, इसके अंदर अलग लगा हुआ है, काम एक ही करता है। इसमें अलग किस्म का बना के लगाया हुआ है, इसके अंदर कोई जाली वाली नहीं लगा हुआ है, इसके अंदर जाली लगा हुआ है। तो दोनों काम एक ही तरीके से करता है और चलता भी एक ही तरीके से। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा बनावट में फ़र्क है, इसका सुराख बड़ा है, उसका सुराख थोड़ा सा छोटा है, बस ये फ़र्क है, और कोई फ़र्क नहीं है। इसका ऑयल जो है वो इस जगह से निकल जाता है, अगर आप लोगों को सही से नज़र आ रहा हो, इसका ऑयल जो है वो इस जगह से निकल रहा है, इसका ऑयल इधर से निकल रहा है, ये यहाँ से निकल के ये बॉडी में जा रहा है। तो इसी तरीके से इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो मैं इसके पाइप किस तरीके से चेंज किया जाता है ये बताने की कोशिश करूँगा। तो पहले एक मशीन का बताता हूँ, फिर आपको दूसरी मशीन का बताता हूँ। ये शरूबा F मॉडल है जो पहले आई थी, उसके बाद फिर K मॉडल की मशीन आई है शरूबा में। तो पहले आपको मैं F मॉडल का बता देता हूँ, बाद में K मॉडल का बताऊँगा। तो नाम पे ध्यान नहीं देना है, बस सामान पे ध्यान देना है कि इसके अंदर जो एक्सपेयर पार्ट्स लगा हुआ है वो किस तरीके का बन के लगा हुआ है। तो अगर वैसा मशीन आपको मिले तो आप ये इस तरीके से कर सकते हैं काम उसके अंदर। तो दोस्तों ये खोल लेना है, ये स्क्रू लगा, एक तो इसके अंदर सादा स्क्रू लगा हुआ है, और ये वाला जो है ये ऑयल वाला स्क्रू, यानी कि यहाँ पे ऑयल आता है और ऑयल यहाँ से मशीन की बॉडी में चला जाता है। ये इसके अंदर पुराने मॉडल के अंदर ये सिस्टम है, लेकिन अभी जो न्यू मॉडल की मशीन है उसके अंदर ये सिस्टम नहीं दिया है, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये बहुत मजबूत सिस्टम है, इसलिए ये मशीन आज तक टिका हुआ है। वरना ये मशीन कम से कम 27 साल पुरानी मशीन है, मॉडल है ये, वरना ये कब का कबाड़ हो जाता है। अभी जो आज की मशीन आती है साल 2 साल नहीं चलता है, उसका मेन वजह यही होता है कि उसके अंदर जो ऑयल का सिस्टम है वो सही नहीं बनाया हुआ है, वो जल्दी चौक हो जाता है, बंद हो जाता है। तो उसके वजह कर क्या होता है कि पार्ट्सों में ऑयल नहीं जाता है, यानी कि जो पुर्जे अंदर लगे हुए हैं उसके अंदर ऑयल नहीं पहुंचता है और वो कट जाता है। तो इसके अंदर ये सिस्टम बहुत मजबूत बनाया था, क्योंकि इसके अंदर पाइप सिर्फ एक यूज़ किया है बस, और इसके अंदर आपको पाइप नहीं दिखेगा। ऊपर के साइड पे अगर आपको दिखेगा तो तांबे का पाइप बना के लगाया हुआ है, तो वो और भी ज़्यादा मजबूत होता है। तो ये पाइप सिर्फ एक छोटा सा चेंज कर लेंगे तो हमारा ऑयल चढ़ने लगेगा। तो मैंने दोनों पंप के हवाले से वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, इस पंप के हवाले से भी और जो इसका दूसरा मॉडल है उसके हवाले से भी वीडियो मैंने बना के अपलोड किया हुआ है कि ये पूरा पंप किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको ये एक सुराख दिख रहा होगा, ये हमारा ये जो सुराख है इसके किनारे पे रबड़ लगा हुआ है, और यहाँ पे इसका एक नट भी लगा हुआ है। ये नट हम खोल के चेक भी कर सकते हैं कि ऑयल हमारा बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे एक मिसाल है कि यहाँ से अगर ऑयल उसमें नहीं जा रहा फ़िल्टर में,
तो हम यहाँ से भी खोल के इसको साफ़ वाफ कर सकते हैं अगर ये बंद हो जाता है, क्योंकि इसके नीचे से कचरा लाजमी आता है। जब मशीन में ऑयल चलते चलते थोड़ा पुराना हो जाता है तो इसके अंदर से कचरा आने लगता है। और जब होजरी के डिपार्ट में चल रहा होता है ना मशीन, तो मशीन को आप बिल्कुल जैसा भी पैक कर दें, कैसा भी कुछ भी लगा दें, उसके अंदर ऑयल जो डस्ट होता है, बारीक डस्ट, वो चला जाता है। तो वो इसके अंदर जाके फिर यहाँ से ये ऑयल ऊपर चढ़ा रहा होता है। ये जो सुराख है ना, ये इस सुराख के नीचे हमारा फ़िल्टर लगा हुआ है, फ़िल्टर टैंक एक बना हुआ है छोटा सा, जो ऑयल को स्टोर कर रहा होता है। तो स्टोर कर रहा होता है तो वहाँ तक का ऑयल जा रहा होता है। तो आप इसको चेक कैसे करेंगे कि कोई पाइप ले लें, एक पाइप लेना है आपको, पतला पाइप ये वाला, और ये इधर ऐसे हम रख लेंगे और मुंह से फूंक मारेंगे। क्या करेंगे? मुंह से फूंक मारेंगे। वीडियो में दिखा नहीं सकता इसलिए बता रहा हूँ। मैं इस पर फूंक मारता हूँ। जब मैं इस पर फूंक मारूंगा तो इधर से हवा बाहर निकलेगा। आप कोई थोड़ा सा झाग बना लें, झाग बना के यहाँ पे लगा लें। लगाएंगे तो इधर से फूंक मारेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका जो सिस्टम है ये खुला हुआ है या चौक हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑयल निकलेगा बाहर यहाँ से, इसके अंदर आपका कचरा नहीं आएगा, लेकिन इधर से अंदर कचरा लाजमी जाएगा। फ़िल्टर टैंक इसीलिए बनाया गया है कि जो कचरा जाएगा वो फ़िल्टर में जाके रुक जाएगा और फ़िल्टर होके साफ़ ऑयल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए ये सिस्टम बनाया गया है। तो इसके अंदर ये चौक हो जाता है, इसके अंदर कचरा फंस जाता है जाके, तो ये बंद हो जाता है। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि हमें लग रहा है कि हमारा पंप जो है ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, इसको हमने चेक कर लिया है। ऑयल में से हम छोटे से किसी जार में या किसी बास्केट में ऑयल ले लेंगे। ऑयल लेके जब हम इसको ऐसे मूव करेंगे ऐसे, तो यहाँ से ऑयल उठना चाहिए। ये इसका प्रिंसिपल है, छोटा सा बिल्कुल। अगर यहाँ से ऑयल नहीं उठ रहा है तो आपके गियर वेयर में, या ये जो प्लेट है हमारा, ये प्लेट जो है ये गलत फिट हो गया है, या जैसे घूम के फिट हो गया है उस तरफ, ये सुराख उस तरफ चला गया है। क्योंकि ये जो गियर है ये जब घूम रहा है तो ये इसके अंदर जब ये ऑयल में डूबा हुआ होता है, पूरे में ऑयल भरा हुआ होता है, तो ये ऑयल को ऐसे लॉक करता जाता है, ऐसे दोनों साइड से, इधर से ऐसे, इधर से ऑयल को घुमा के पीछे लेके जाता है और इस तरफ ये सुराख से बाहर निकाल देता है। ठीक इसके ऑपोजिटिव नीचे की तरफ सुराख किया हुआ, जो नीचे की बॉडी में, और इस तरफ से ऊपर की तरफ सुराख किया हुआ, ऑयल इसके अंदर भरता है और ये घूम के ऐसे इस तरफ उस तरफ बाहर निकल जाता है। दोस्तों ऐसे किसी भी एक सुराख में हमने पाइप को फंसा लेना है, और फंसा के जब हम इधर से मुंह से फूंक मारेंगे तो इसके अंदर से हवा निकलना चाहिए। अगर हवा नहीं निकले तो आप जो है ना, जैसे नहीं समझ में आ रहा है कि हवा निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, तो आप थोड़ा सा झाग वाग बना के या इसको ऑयल से भर दें। इसको अगर पुराना ख़राब ऑयल है आपके पास तो उससे भर दें, टैंक भरा जाएगा इसका। जब इधर से फूकेंगे तो ऑयल बाहर निकलेगा, तो आपको नज़र भी आ जाएगा कि हाँ यार ये रास्ता हमारा खुला हुआ है। तो इसको हम हटा लेंगे, और हटाने के बाद अगर आपने इसका जैसे ये पाइप चेंज करना है दोस्तों, ये पाइप चेंज करने के लिए हमने दूसरा इसी के साइज़ का एक पाइप ले लेना है। इसके क्लिप को हम पीछे की तरफ हटा लेंगे ऐसे, दोनों तरफ का। इसको हम इधर ऐसे लास्ट से पकड़ के हमने ऐसे पीछे की तरफ कर लेना है, और पीछे की तरफ करने के बाद दूसरा पाइप यूज़ करना है। इसके अंदर दो किस्म का ये पाइप आप दिख रहा होगा आपको, इसमें दो किस्म का पाइप आता है। एक पाइप जो आएगा आपका वो ऐसे दबाएंगे बिल्कुल चिपक जाएगा, और एक पाइप आएगा जिसको ऐसे दबाएंगे वो दोबारा अपने शेप में आ जाएगा। तो हमने वही पाइप यूज़ करना है। जैसे ये इसको हम दबा रहे हैं, ये दोबारा अपने शेप में आ जा रहा है। चिपकने वाला आपने नई पाइप लगाना है, नहीं तो वो ऐसे फोल्ड वोल्ड कहीं पे होगा तो ये ऐसा नहीं होगा, वो बिल्कुल ऐसे चिपक जाएगा। तो हमने सबसे पहले इसका साइज़ कर लेना है। देखिएगा आप, ये पाइप लगाने का तरीका बता रहा हूँ। तो इसको खोलने पिलने से पहले इसको हमने साइज़ कर लेना है इसका बिल्कुल। ये हमने यहाँ तक का साइज़ कर लिया। साइज़ करने के बाद इसको काट लेंगे पिलास की मदद से, छुरी की मदद से, या किसी भी चीज़ की मदद से काटना है, सीधा काटना है बिल्कुल। तो ये मैंने काट दिया, इसको कट गया। एक दफ़ा फिर साइज़ कर लेंगे कि साइज़ का है भी कि नहीं है। इसको साइज़ आपने लाजमी करना है, ये बिल्कुल साइज़ का है। तो इसको हमने इतना कर लेना। करने के बाद फिर अब हम क्या करेंगे, इसका किनारा ऐसे पिलास से पकड़ के, अगर आपके पास माचिस या कोई लाइटर वगैरह है तो उससे तो आसानी से हो जाएगा। गरम कर लीजिएगा आप, गरम करके आराम से आप उसको कर सकते हैं। वरना दूसरा तरीका यही है कि या तो यहाँ से इसको किसी ब्लेड से काट लें। नाई के दुकान में ब्लेड मिल जाता है। अगर आप दुकान में कहीं काम कर रहे हैं या कोई आप ओवरलॉक का शॉप चला रहे हैं तो ये इस तरीके से भी हम बाहर निकाल लेते हैं। इसको ख़राब किए बगैर निकलेगा नहीं है बाहर। जैसे आप जितना भी खींच लीजिए ये घूमता रहेगा लेकिन बाहर नहीं निकलता। तो दूसरे को भी हमने ऐसे ही
ये प्लास्टिक का लगा हुआ है, अगर इसको हम गलत थोड़ा सा कर देंगे तो ये टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो मिलेगा लेकिन दूर मिलेगा। नोज़ल मिल तो जाता है, मेरे पास एक नया पीस ये पड़ा हुआ है प्लास्टिक का, लेकिन वो काम के वक्त नहीं मिलेगा, और नोज़ल नहीं होगा तो आपका ऑयल सही जाएगा नहीं अंदर। तो ऑयल ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको खोलने के लिए ब्लेड या कोई चीज़ ऐसा इसको लाजमी लगेगा, तब जाके ये खुलेगा। अगर आप, क्योंकि ऐसे भी ये कभी कभी जैसे मैं अभी ये कर रहा हूँ ये टूट जाता है, ऐसे हल्का हल्का इसको दबा के ऐसी एक जगह से और दूसरी जगह पे भी ऐसे ही हमने दबा लेना है। देखिएगा जैसे मैं दबा रहा हूँ ऐसे ही दबाना है, वरना ये टूट भी जाएगा। अब इसको हम खींचेंगे तो इंशाल्लाह ये बाहर आ जाएगा। तो ये आसान तरीका है। अब भले इसको बीच से आप काट के दो कर दीजिए, और इसके बीच में जो इसके रिंग लगे हुए हैं वो नहीं उठा लेंगे। जो इसके साइडों में इसके पाइप को ये लॉक करेगा, इसको हमने निकाल लेना है और निकाल के इसमें लगा देना है। ये हमने इसमें लगा दिया। अब हमने क्या करना है, इसको देख लेना है कि इसके सुराख बंद तो नहीं है। आपको दिख रहा होगा तो इसका सुराख ये सही साफ़ दिख नहीं रहा है ये अंदर तक का। तो हम कोई निडिल ले लेंगे, निडिल लेके इसको साफ़ कर लेंगे अच्छी तरीके से। मैं एलकी की मदद से कर लेता हूँ। ये एलकी है, ये चला जाएगा इसके अंदर। तो आपने कुछ भी इसके साइज़ का, इधर आपको दिख रहा होगा ये कचरा निकल रहा है, इसके अंदर से ऐसे हमने ये सारा कचरा निकाल लेना है। ये फ़िल्टर होने के बाद आ रहा है, फिर भी कचरा आ रहा है, क्योंकि होजरी का जो डिपार्ट होता है ना, उसके अंदर जो कचरा बनता है वो बहुत ज़्यादा बारीक बनता है बिल्कुल। तो इस वजह कर जो है ना ये इसके अंदर कचरा आ जाता है। ये फ़िल्टर भी अगर करेगा तो वो कितना फ़िल्टर करेगा। अभी ये अंदर तक का दिख रहा है। तो इसको और भी अच्छी तरीके से साफ़ ऑफ करके आपने जो इसके अंदर इस तरफ कचरा है, कोई कपड़ा वपड़ा ले लेना है ऐसे, और कपड़ा लेके ऐसे बत्ती बना के अंदर करना है इधर से, और इसको थोड़ा साफ़ कर लेना है। तो ये साफ़ हो जाएगा अच्छी तरीके से। इधर से फूंक मार लेना है, फूंक मार के अच्छी तरीके से इसको हमने साफ़ कर लिया। अच्छा, अब इसको लगाते वक्त क्या देखना है, इसका जो इधर का सुराख है ये बड़ा है और ये छोटा है। तो जो छोटा वाला हिस्सा है ये इसके तरफ स्क्रू आएगा हमारा, देखिएगा ये स्क्रू है और ये एक लंबा स्क्रू है, दो किस्म का स्क्रू इसमें लगा हुआ। तो जो ये लंबा वाला स्क्रू है इधर से इनपुट है, और जो ये छोटा वाला स्क्रू है ये इसके अंदर से मशीन के अंदर ऑयल जा रहा है। तो इसके अंदर एक सुराख होता है, ये सुराख यहाँ से, और ये सुराख जो है इसी के अंदर ऑयल आ रहा होता है। तो ये सुराख भी ऐसे ही साफ़ कर लेना। अगर इसके अंदर कोई कचरा वगैरह है तो वो आपने निकाल लेना है। ये आपको एक सुराख यहाँ से भी दिख रहा है, यहीं से ऑयल हमारा आता है जब ये इसके अंदर लगा रहता है ऐसे। और ये बॉडी के ऊपर, ये जो नोज़िल है हमारा, ये बॉडी के ऊपर टाइट होता है। जब ये बॉडी के ऊपर टाइट होता है तो इसके किनारे में जगह खाली है, किनारे में जगह खाली है। तो इसके अंदर ऑयल इसके अंदर आ जाए, यानी कि इधर से ऑयल अंदर आया, इस जगह से ऑयल अंदर आया और अंदर आके इस किनारों में आ गया। इस किनारों में आने के बाद क्या हुआ, इस सुराख से, जो ये सुराख बना हुआ है, इस सुराख से यहाँ पे आ गया। और ये वाला जो सुराख है ये बॉडी के ऊपर टाइट होता है, मशीन के अंदर यहाँ पे इस जगह पे ये टाइट होता है। तो बॉडी के अंदर ऑयल चला गया हमारा सीधा सीधा। तो ये इसका छोटा सा प्रिंसिपल था जो मैंने आपको समझा दिया। तो लगाते वक्त आपने क्या ध्यान देना है कि जो छोटा सुराख है वो ऊपर सर की तरफ रहेगा, जो इसका सर है ये ऊपर की तरफ रहेगा। ये प्लास्टिक में भी ऐसे ही बना हुआ होता है, एक छोटा है और इस तरफ बड़ा है। तो जो छोटा सुराख है उसके ऊपर से स्क्रू ऐसे हमारा लगेगा ताकि ऑयल लीक ना हो किनारे से। अगर हम यहाँ से लगाएंगे तो ऑयल लीक होने लगता है, जैसे ये यहाँ पे हम लगाते हैं ऐसे, तो यहाँ पे इसका कम सरफेस कवर कर रहा है। और फिर इसके अलावा इसके अंदर ऑयल जो है ये नीचे की तरफ रहेगा, तो बॉडी प्लेन होता है हमारा। बॉडी प्लेन होने की वजह कर क्या हो रहा है कि हमें ज़्यादा सरफेस मिल रहा है ऑयल को लॉक करने के लिए। अब हमने क्या करना है, अगर आपके पास कोई लाइटर वगैरह है तो इसको गर्म कर लेना है, गर्म करके ऐसे इसके अंदर लगा देना है। तो मैं इसको नॉर्मली ऐसे ज़ोर से चढ़ेगा, अगर ऐसे चढ़ जाता है तो ज़्यादा अच्छा है गर्म करने के बगैर, क्योंकि गर्म करने से पाइप की क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ से ऑयल आपका क्या होगा, लीक होने लगेगा। तो इसको मैंने तकरीबन चढ़ा लिया है, ये थोड़ा सा रह गया है वो भी चढ़ा लेते हैं और फिर आपको लगा के दिखाते हैं कि मशीन में किस तरीके से लगेगा। ऐसे हमने ऐसे झुका झुका के ऐसे इसको अच्छी तरीके से एंड तक का पहुंचा देना।
दोस्तों इसको इसी तरीके से हमने एंड तक का बिल्कुल ले जाना है, और ले जाने के बाद फिर आपने एक ये ख़ास ध्यान रखना है, नहीं तो फिर आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। ये जो इसका दोनों क्लिप है, इन दोनों क्लिप को लाजमी डालना है, और फिर हम ये वाला भी नोज़िल है ये भी लगा लेंगे। इसमें ये भी सेम वही प्रोसेस है, उसको ऐसे आराम से हमने धक्का दे के चढ़ा लेना है। ये सारा क्वालिटी पाइप का है, पाइप साइज़ का है। ये तकरीबन 4 mm का पाइप है ये हमारा। 3 mm का इसमें नहीं लगेगा और 5 mm का नहीं लगेगा, ये बात आपने ध्यान देना है। सिर्फ 4 mm का पाइप में लगेगा इसके अंदर, और कड़क वाला लगेगा, जिसको मैं दबाऊं तो ये दोबारा अपने शेप में आ जाए। ये चीज़ लाजमी ध्यान देना है, वरना फिर काम करना बेकार है। आपने पाइप का सारा काम कर लेंगे आप, जब चीज़ अच्छी नहीं लगेगी तो पाइल वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। तो ये चीज़ आपने देखना है। तो इसको भी हमने ऐसे ही बैठा लेना जगह पे। अब हमने क्या करना है, इसको रख के देख लेना है ऐसे। यहाँ पे हमने ऐसे रखना है, और दूसरा पाइप हमारा इस जगह पे आएगा, इस जगह पे। तो साइज़ बिल्कुल सही आ रहा है। अब हमने इस क्लिप को इधर चढ़ा लेना है। और इसके अलावा एक चीज़ और भी देख लेना है कि ये जब हम ऐसे रख के देखेंगे तो इसका जो छोटा वाला सुराख है ये ऊपर की तरफ आना चाहिए, दोनों तरफ का। तो ये दोनों तरफ का ऊपर की तरफ ही है, और फिर हम इसका ये क्लिप ऊपर चढ़ा लेंगे। क्लिप को हमने अच्छी तरीके से अपने जगह पे बैठा लेना है, ताकि इसकी सेफ्टी हो जाए, ये खुले नहीं, क्योंकि ऑयल का प्रेशर बहुत तेज़ होता है, ये पाइप को खोल देता है। इसको भी हमने ऐसे चढ़ा लेना है। तो ये दोनों हमारा चढ़ गया है, और यहाँ पे हम एक स्क्रू लगाएंगे ऐसे। इस जगह पे हमने ऐसे नाप लिया, और नाप लेने के बाद उसका जो पुराना पाइप लगा हुआ था उसको काटा है। अगर आपके पास पुराना पाइप नहीं लगा हुआ है तो आपने दोनों नोज़िल को लगा रहने देना जगह पे, और जगह पे लगा रहते ही रहते आपने नाप ले लेना है। नाप लेने के बाद फिर आपने खोल के बाद में चढ़ा लेना है। तो इस तरीके से भी करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो इसको हमने, इसके अंदर तो हमारा वाशर लगा हुआ नहीं है, 2 फाइबर वाशर होगा, 2 बारीक फाइबर वाशर होता है, एक ऊपर एक नीचे लगाने के लिए। तो आप ऐसे भी इसको लगा सकते हैं, मसला नहीं है, ऑयल आपका रुक जाएगा। ये हमने एक तरफ इसको जैसे नॉर्मल अभी फ़िलहाल टाइट किया है, फिर इस तरफ हम क्या करेंगे, पंप लगाएंगे। ये पंप हमारा 2 स्क्रू में रुका हुआ होगा यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे हमारा ये पाइप आगे लगेगा। हमने एक स्क्रू इसका लगा लेना है। इस मशीन के अंदर बॉडी के अंदर ही सुराख बना हुआ है, यहाँ से ऑयल ऊपर भी जाएगा और शाफ्ट के अंदर भी जाएगा। तो शाफ्ट के अंदर ऑयल किस तरीके से जाता है, अगर आपने ये समझना है, ये देखना है, तो आप मेरी वो वीडियो जाके देखें जिसका मैंने पूरा शाफ्ट निकाल के आपको दिखाया है। उसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि मशीन के शाफ्ट में ऑयल किस तरीके से जाता है। वैसे फिर भी फॉर एग्जांपल दे दूंगा मैं छोटा सा आपको, कि ऑयल किस तरीके से मशीन के अंदर सर्कुलेट हो रहा होता है। तो अभी मैं इसको टाइट नहीं करता हूँ, टाइट कर लेंगे दोस्तों। यहाँ से ऑयल हमारा अंदर इन हो जाता है, और इन होने के बाद ऐसे इसके अंदर सुराख बना हुआ है, बॉडी के अंदर ही सुराख बना हुआ है इस तरीके से। तो इस तरीके से ये सुराख बना हुआ है। ये सुराख ऐसे सीधा, यहाँ पे एक बुश लगा हुआ है, यहाँ पे एक बड़ा बुश लगा हुआ होता है। उस बुश के अंदर ऑयल का सांचा बना हुआ होता है, ऐसे गोल, ऐसे बुश के बीच में अंदर की तरफ ऑयल का सांचा बना हुआ होता है, और इधर से जो सुराख किया हुआ होता है वो सुराख बुश के अंदर भी होता है। तो इसी तरीके से शाफ्ट के अंदर भी बहुत सारा सुराख होता है, जहाँ जहाँ से ऑयल निकाल रहा है, यानी कि शाफ्ट ऑयल निकाल रहा होता है, वहाँ सुराख होता है। अब जैसे कि हमारा ये कनेक्टिंग हो गया, इधर से लाइन से कनेक्टिंग लगा हुआ है, जो अपर लूपर, लोअर लूपर, निडल बार, कटिंग असेंबली को जो चला रहा है हमारा, तो उसके साथ ये हमारा शाफ्ट के अंदर ये सब कनेक्ट है। तो इनके जो जिसके ऊपर ये गोल से रिंग पे टाइट है हमारा कनेक्टिंग, वो समझ लें हमारा उसके अंदर बारीक बारीक सुराख किया हुआ है। और इसी तरीके से जो ये हमारा टाके वाला केम है, और फीडबैक असेंबली का जो ये फीड बार लगा हुआ है ब्लॉक, इस ब्लॉक के अंदर भी बारीक बारीक सुराख किया हुआ है, ताकि ऑयल का फुहारा निकले। लेकिन जहाँ से ऑयल अंदर जा रहा है शाफ्ट के अंदर, वहाँ पे एक बड़ा सुराख किया हुआ है, ताकि ऑयल अंदर जा सके और वहाँ पे फुहारा मार सके। तो इस तरीके से ये ऑयल अंदर जाता है, और इसी तरीके से यहाँ से बॉडी के अंदर ही से ऐसे इस तरफ से सुराख किया हुआ है, जो ऊपर ऑयल पहुँचा रहा है, ऊपर तक ऑयल निकल रहा है, यानी कि बॉडी के अंदर ही से ऑयल अंदर जा रहा है। तो ये इसका यानी कि सारा काम पिकासिस मशीन है हमारा, जो L52 L32, उसके अंदर भी सेम यही सिस्टम होता है। सिर्फ इसके अंदर जो इसका अपर लूपर राड गोली है इस मशीन के अंदर, वो बाहर की तरफ फिट कर दिया है, और जो 24
अपना L52 और L32 है, उसका अपर लोपर राड गोली जो है वो अंदर से फिट होता है। इसको हमने सिंपल ऐसे टाइट कर लेना है तो हमारा ऑयल चलने लगेगा, अपने जगह पे पहुंचना शुरू हो जाएगा। और अगर आपका बॉडी जैसे होता है ना कि बाद मशीन का ऐसा है कि फ़िल्टर विल्टर अंदर नहीं लगा हुआ है और ऐसे ही डायरेक्ट किया हुआ है, तो उसका बॉडी अंदर से जाम हो जाता है। तो उसके लिए आपको पूरी मशीन खोलनी पड़ेगी। पूरी मशीन खोल के आपने यहाँ से प्रेशर मारना होगा, अच्छे PSI में से प्रेशर मार के देखना होगा कि गोया आपका जो वो बुश लगा हुआ है उस बुश तक का हवा पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है, वहाँ से प्रेशर से निकल रहा है नहीं निकल रहा है। और इसी तरीके से उसी से जो हमारा ऊपर ऑयल पहुंचा रहा है वहाँ पे भी हमने ये चीज़ नोट करना है कि हमारा जो प्रेशर ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ऊपर प्रेशर चेक करने के लिए आपने क्या करना होगा, जब शाफ्ट निकला हुआ होगा तो आपने इधर से उंगली अंदर डाल के और जो यहाँ का प्रेशर है इसको बंद करेंगे, तभी वहाँ पे प्रेशर हमारा निकलेगा। तो इसको यहाँ से इस तरीके से हम सही कर सकते हैं। और अगर जैसे अब ये लाइन जाम हुआ है नहीं खुल रहा है, उसको कैसे खोलेंगे, तो उसके लिए फिर हमने इसके अंदर तेज़ाब डालना होगा। तेज़ाब क्या करता है, कचरा है कुछ भी है, गंधक वाला तेज़ाब है, उसको हम सिरिंज में भर के जितना भर सकता है भर देंगे। भरने के बाद फिर दोबारा प्रेशर मारेंगे चश्मा पहन के। ये बात लाजमी देखिएगा, चश्मा अपना केयर लाजमी कीजिएगा, तब जाके हमारा मसला हल होगा, वरना आपको चोट भी लग सकता है। क्योंकि और जो दूसरा तरीका है, अगर हम तेज़ाब नहीं मारते हैं, एक मिसाल है, दूसरा तरीका यही है कि इसको भट्टी में जलाना पड़ेगा। फिर भट्टी में जलाएंगे तो अंदर का कचरा भी जल जाएगा और जलने के बाद फिर आप सारे सुराख खुद ब खुद इसके खुल जाते हैं। क्योंकि नया मशीन जब बनता है, पुराना मशीन जो यहाँ से हम रिजेक्ट करके मशीन भेज रहे हैं, अब वो जिस कोई रिसाइकिल कर रहा है तो वो इसी तरीके से रिसाइकिल करता है कि इसके सारे पार्ट्स को निकाल के इसको भट्टी में डाल देता है। जब भट्टी में डालता है तो इसका कलर भी ऊपर का जल जाता है और इसके अंदर जो बॉडी के अंदर पाइप वगैरह कुछ भी है जो ऑयल वगैरह पहुँचा रहा है, उसके अंदर जो कचरा है वो भी जल जाता है, बिल्कुल यानी कि छाई जैसा बन जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो फिर जगह जगह पर प्रेशर मार के उसको साफ़ कर देता है। तो अब हमारे पास तो भट्टी का काम है नहीं, क्योंकि हम मशीन को जला तो सकते नहीं हैं, फिर काम लंबा हो जाता है। तो इसी तरीके से हम कर सकते हैं इसको कि तेज़ाब इसके अंदर भर के फिर ऊपर से प्रेशर मारेंगे तो वो खुल जाता है फिर। दोस्तों अब हमने क्या किया कि नीचे से पाइप वगैरह भी चेंज कर दिया और हमारा ऑयल पंप भी सही काम कर रहा है, उसको हमने चेक कर लिया, हाथ से घुमा के ऑयल उसके सुराख से बाहर निकल रहा है, फ़िल्टर भी चेंज कर लिया। फिर भी ऑयल हमारा अगर ऊपर नहीं आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ से ये कवर है, इस कवर को हम हटा लेंगे। यहाँ से इस कवर को हटाने के बाद उसका जो ये कवर है उसको भी हम खोल के हटा देंगे। इधर बहुत सारा स्क्रू लगा होगा 5-6, सारे को खोल के इस कवर को हटा लेंगे। फिर मशीन को खाली बिना धागों का चलाएंगे। जब हम चलाएंगे तो हमारा ये फिडोक वाले में अगर ऑयल आ रहा होगा, जो हमारा फिडोक का यहाँ टाके वाला केम लगा हुआ है, फिडोक असेंबली जो लगा हुआ है, इसके अंदर से ऑयल का फुहारा निकलना शुरू हो जाएगा। अब इसके अंदर से अगर ऑयल का फुहारा निकल रहा है तो इससे ये कन्फर्म हो जाता है कि हमारे शाफ्ट में ऑयल पहुँच रहा है और ऊपर नहीं आ रहा है। तो ऊपर नहीं आ रहा तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर नहीं आ रहा है तो हमने इसके चारों स्क्रू को हटा लेना है और हटाने के बाद इसके ढक्कन को हम खोल लेंगे। स्क्रू मैंने इसका पहले से खोल रखा है, या कोई एक आग रहेगी या खुलना, ये रहेगी। तो मैंने चारों स्क्रू को इसका हटा लिया और हटाने के बाद इसका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पाइप लगा हुआ है। दोस्तों ये जो दो पाइप आपको दिख रहा है, एक ये नीचे की तरफ डाउन हुआ है और एक ऊपर की तरफ आ रहा है, तो हम इनको खोल लेंगे और खोलने के बाद इसको हम मुंह से फूंक के देख लेंगे कि इसके अंदर कहीं कचरा वगैरह तो नहीं फंसा हुआ है। अगर इसके अंदर कचरा फंसा हुआ है तो उसको हमने साफ़ कर लेना है। तो उसको हमने खोल लेना है और खोल के इस नट को देख लेना है इधर से कि ये कहीं से इसके अंदर कचरा वगैरह है, उसको भी साफ़ कर लेना है। फिर हम यहाँ से फूंक मारेंगे मुँह से, तो इधर से हवा निकलना चाहिए। अगर सही निकल रहा है तो दोनों को इसी तरीके से हमने चेक कर लेना है। अगर ये साफ़ नहीं है तो उसको आप साफ़ कर लें, तार वार डाल के, कुछ भी डाल के। और फिर भी अगर साफ़ नहीं हो रहा है तो तरीका मैंने बता दिया तेज़ाब वाला। तेज़ाब से अच्छा कोई भी चीज़ नहीं साफ़ करता है। इसके अंदर ये एक तार जैसा डला हुआ होता है, ये इसलिए डला हुआ है कि ऑयल अगर प्रेशर से ऊपर आएगा तो सीधा ऊपर ही ना आ जाए, वो जो इधर वाला जो पाइप लगा हुआ उसमें भी जाए और इधर जो नीचे जा रहा है उस उधर भी ऑयल पहुँचे लाजमी। तो इसीलिए ये तार एक छोटा सा इस नट के अंदर ऐसे डाला हुआ होता है। दोस्तों यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अगर फिर भी अब हम इसको फिट करते हैं और ऑयल नहीं आता है तो फिर दोबारा हमने इसको खोल लेना है। खोलने के बाद मशीन को हम खाली चलाएंगे, चेक करेंगे कि इस सुराख से ऑयल हमारा निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अगर आपका ऑयल नहीं निकलता है इस सुराख से बाहर तो आपने क्या करना है, ये 4 स्क्रू दिख रहा है,
और ये सब बॉडी का ये सामान वामान सारा खोलना पड़ेगा। जो इसका ऊपर का निडल बार वाला हिस्सा है वो सारा हम खोलेंगे, और खोलने के बाद सिर्फ इसी मशीन के अंदर ये ख़ास क्वालिटी है कि ये 2 पीस में बना हुआ है। ये 4 स्क्रू लगा हुआ है, 2 इधर लगा हुआ है, 2 इधर लगा हुआ है। इन चारों स्क्रू को हम खोल के यहाँ से बॉडी को अलग कर लेंगे। ये जो कट है, इस कट से ये ऊपर का जो हिस्सा है ये अलग हो जाएगा। तो फिर ये जो सुराख है ये नीचे कहाँ से आ रहा है आपको नज़र आएगा, ये उसी सुराख से आ रहा है। जो नीचे ऑयल चढ़ रहा है तो इसका यहाँ से सुराख वहीं तक का किया हुआ है। तो हमने वहाँ पे कोई तार वार डाल के कुछ भी डाल के उस सुराख को खोलना है। अगर वो सुराख खुलेगा तो हमारा ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाएगा। तो ये था इसका छोटा सा प्रिंसिपल। दोस्तों इसको दोबारा लगाते हैं ऐसे कि इसको इस तरीके से हमने पकड़ लेना है और पकड़ के ऐसे अंदर की तरफ लेके जाना है। ऐसे हम इसको यहाँ पे बैठा लेंगे और इसके पाइप को हमने उस तरफ ऐसे कर लेना है। तो हम यहाँ पे टाइट करेंगे, पेचकस की मदद से इसको टाइट कर लेंगे। लेकिन जब भी चूड़ी चढ़ाएं ना इसका तो बिल्कुल सीधा चढ़ाएं, वरना ये नट बहुत कमज़ोर होता है, बहुत नाजुक होता है बिल्कुल, और ये टूट जाता है। टूट जाएगा तो बॉडी में आधा फंसा रह जाएगा, आधा ऊपर हो जाएगा, तो काम और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका। तो ये हमने यहाँ पे टाइट कर लिया। टाइट लेकिन अच्छी तरीके से करना है, ये हमारा हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल ज़रा भी। दोस्तों ये हमारा ऑयल फिल्टर टैंक कवर लगा हुआ है यहाँ पे। तो इसके ऊपर 3 स्क्रू लगा हुआ होता है और इसके पीछे एक रबड़ होता है जो ऑयल को बाहर निकलने नहीं देता है। ये बाहर से चौकोर है लेकिन अंदर से गोल होता है ये। तो ये तीनों स्क्रू हम खोल लेते हैं। यहीं पे हमारा फ़िल्टर लगा हुआ है, ये इस मशीन में यहाँ पे लगाया है और न्यू मॉडल की मशीन में ऊपर लगा हुआ है। तो दोस्तों ये हमारा फ़िल्टर दिख रहा होगा आपको कैसा काला हो गया बिल्कुल, और कचरा भी इसमें कितना सारा कचरा है। तो कचरा ये रोक लेता है, और फिर भी जो नहीं रोक पाता है तो वो फिर भी चला जाता है आगे। तो होता कुछ ऐसे है कि इधर एक सुराख होगा हमारा, इसके अंदर अगर कैमरा देख पाए तो। दोस्तों बाज़ वक्त ऐसा होता है कि हमारा पंप जो है वो तो ऑयल उठा रहा है, हमने चेक किया, और चेक करने के बाद चेक करने का तरीका वही है कि हमने जार में ऑयल ले लिया और ऑयल लेने के बाद हमने डुबा के हाथ से घुमाया तो ऑयल ऊपर आ रहा है, तो पता लग रहा है कि ऑयल उठा रहा है। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे चेक किया इस जगह पे कि हमारा फिल्डो के असेंबली पे ऑयल आ रहा है या टाँके वाले कैम पे ऑयल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे भी ऑयल नहीं आ रहा है हमारा। जब यहाँ पे भी ऑयल नहीं आ रहा है तो जो हमने अभी पाइप इसके अंदर लगाया उस पर भी ऑयल हमारा नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ तक ही ऑयल नहीं आ रहा है। जो पाइप हमारा काम कर रहा है उस जो हमारा पंप काम कर रहा है वो पंपिंग तो कर रहा है लेकिन ऑयल हमारा ऊपर नहीं आ रहा है। या बिल फर्ज मान लेते हैं कि ऑयल हमारा इस टैंक तक का आ गया है लेकिन आउटपुट नहीं कर रहा है, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर पाइप लगा हुआ है उसके अंदर नहीं जा रहा है। तो वो कैसे सही करेंगे, तो हमारा जो ये फ़िल्टर है, अक्सर ऐसा होता है जो न्यू मैकेनिक होते हैं वो इस फ़िल्टर को अगर ऐसे बाहर निकालते हैं इधर से, तो इसका जो ये आगे वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा क्या होता है कि ये टूट जाता है ऐसे यहाँ से, क्योंकि ये तो गम से चिपका हुआ होता है यहाँ से ऐसे, तो ये टूट जाता है। ये टूट के और बनावट में फ़र्क होने के बाद ये ऐसा होता है कि अगर ये बिल्कुल इसके साइज़ से थोड़ा सा अवर होगा तो ये अंदर ही फंसा रह जाएगा। और टेक्नीशियन भाई हमारा कोई जो होगा मैकेनिक वो इस चीज़ को ध्यान नहीं देता। तो इसके अंदर देखिए एक फंसा हुआ भी है। हो सकता है कि ये मशीन मेरे से पहले जब ये बंद पड़ा हुआ मशीन है उसी पे मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इसके अंदर ये एक पीस फंसा हुआ है, क्योंकि मैंने अभी सुराख इसका जो ढूंढना चाहा कि जो हमारा पंप ऑयल ऊपर पहुँचाता है, यानी कि पंप से जो ऑयल ऊपर इसके अंदर आ रहा है, फिर यहाँ से आउटपुट हो रहा है, जो हमारा ये पाइप है यहाँ से हमारा आउटपुट हो रहा है, तो वो सुराख दिख ही नहीं रहा है। अगर वो सुराख दिखेगा तो फिर ऑयल ऊपर इसके अंदर आएगा ना, समझ में आई मेरी बात। तो इसके अंदर जो ये ऐसा एक पीस फंसा हुआ है, ये इसके अंदर फंसा हुआ है, तो ये हम निकाल लेंगे। अगर ये मशीन जब ये बंद हुआ होगा, अगर उस वक्त मेरे हाथ में आता, क्योंकि ये कंपनी तो 40-50 साल से चल रही है, 2 नस्ल चला चुकी है इस कंपनी को, तो ये तीसरी नस्ल यहाँ पे बैठी हुई है जो हमारे कंपनी के ऑनर है। तो अगर मैं उस वक्त होता तो इसको मैं उसी वक्त हाथ के हाथ सही कर देता, क्योंकि हमें अंदाज़ा हो जाता कि ऑयल हमारा ऊपर क्यों नहीं आ रहा। तो ये हम निकाल लेंगे ऐसे, देखिएगा ये हमने इस पर से कितना मुश्किल से निकल रहा है। ये पीस इसके अंदर फंसा हुआ था। अब आपको इसके अंदर एक सुराख और भी दिख रहा होगा, 2 सुराख दिख गया। अब क्या हो रहा है, जो मैंने नीचे से एलगी डाला था तो वो इस सुराख से बाहर आया था,
और ये आउटपुट का सुराख है हमारा। तो यहाँ से ऑयल हमारा इस टैंक के अंदर भर जाता है और फिर फ़िल्टर होके बाहर निकलता है। आपको नया फ़िल्टर भी दिखाते हैं दोस्तों। ये हमारा नया फ़िल्टर है और ये हमारा इधर लगा हुआ होता है उधर इस वाले जगह पे, और ऑयल जो है इस बॉडी के अंदर भर जाता है, यानी कि टैंक के अंदर भर जाता है। तो ये गत्ते से होके फिर इसके अंदर भरता है। तो फ़िल्टर आप जब भी इस्तेमाल करें अच्छे वाला इस्तेमाल करें, ताकि ये निकालने में और लगाने में आसान हो और इसके अंदर आराम से ऐसे जाता हो। अब ये नहीं कि ये जाने ही में मसला होगा तो सही बैठेगा नहीं अपने जगह पे। तो ये फ़िल्टर हमने इस तरीके से नया लगा लेना है। और बकिया जैसे मैंने आपको बताया कि इस पाइप को कैसे चेक करेंगे, हुक मार के या किसी भी चीज़ से प्रेशर मार के देख लेना है कि हवा जब ये बंद हो तब आपने ये चीज़ नीचे से, जो पंप का 2 सुराख मैंने दिखाया था आपको कि एक साइड अंदर जा रहा है और एक से बाहर आ रहा है, तो आपने कोई पाइप या कोई भी प्रेशर मार के चेक कर लेना है। क्योंकि मैं अभी वहाँ से फूक मार रहा था तो हवा तो जा नहीं रहा था अंदर, वो इसी वजह करने जा रहा था कि इसके अंदर ये जाम पड़ा हुआ था। तो मैं तरीका बता रहा था कि इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो हमने इस फ़िल्टर को यहाँ पे लगा लेना है। और दूसरा तरीका मैंने ये बताया आपको कि हम जब फिलोग वाले हिस्से पे और टाँकी वाले केम वाले हिस्से पे देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि शाफ्ट तक ऑयल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर शाफ्ट तक ऑयल नहीं आ रहा है तो ये टैंक के अंदर से मसला है, यानी कि हमारा जो ऑयल टैंक बना हुआ है ये इसके अंदर ही मसला है। हमने इस तरीके से फ़िल्टर लगा के और इसको तीनों स्क्रू को हम टाइट कर देंगे और फिर हम मशीन को चलाएंगे तो इंशाल्लाह हर जगह पे ऑयल पहुंचना शुरू हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा, और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। बस ये 3 स्क्रू को हम टाइट करके और ऑयल डाल के मशीन को चला के चेक करेंगे, इंशाल्लाह ओके हो जाएगा। आप कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। काम बिल्कुल जो मैंने समझाया है वो जेन्युइन काम समझाया है, ऐसा नहीं है कि कोई फेक वीडियो बनाता हूँ। बिल्कुल जो मैं करता हूँ लाइनों में वही चीज़ आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि लाइन में करके मैं आपको दिखा नहीं सकता, इसलिए क्योंकि वहाँ शोर भी बहुत ज़्यादा होता है, मशीनों का आवाज़ भी होता है और फिर लोग डिस्टर्ब होते हैं और मैं खुद भी डिस्टर्ब होता हूँ, क्योंकि सारा काम दिमाग का है। तो ज़्यादा लोगों के सामने अगर हम खामोशी से मशीन सही कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ होता है, और अगर हम बता के सही कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ होता है। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।